पास है मैक्लॉरिन थ्योरम विद लेग्रांजे फॉर्म ऑफ रिमाइंडर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें हमें एक्सपैंड करना है साइन एक्स nth टर्म तक। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम with Lagrange form of remainder to the function f of x is equals to sin x। हम कैसे लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एट ज़ीरो। ये मैक्लॉरिन्स थ्योरम है, या फिर हम कह सकते हैं मैक्लॉरिन एक्सपेंशन। एक्स एफ डैश एट ज़ीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ज़ीरो प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ज़ीरो। n माइनस वन टर्म आएगी एक्स एस टू पावर n माइनस वन एफ n माइनस वन ज़ीरो एट ज़ीरो। और जो लास्ट हमारे पास लेग्रांजे फॉर्म ऑफ रिमाइंडर बचेगा, वहाँ पे आएगा एक्स एस टू पावर n फैक्टोरियल एफ nth डेरिवेटिव थीटा एक्स, या थीटा लाइज बिटवीन 0 and 1। इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे जैसे साइन एक्स के टर्म्स हमारे पास फंक्शन की रहेगी, जिसमें डेरिवेटिव्स भी चाहिए हमें। तो साइन एक्स इज इक्वल्स एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, और कॉस एक्स को मैंने लास्ट टाइम भी बताया था एक्स प्लस पाई बाय 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसा ही अगर सेम फंक्शन कॉस एक्स या टेंजेंट एक्स है, उसमें भी हम यही यूज़ करेंगे। एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल्स टू कॉस, अब यहाँ पे हमारे पास साइन एक्स प्लस पाई बाय 2 है, तो इसी का डेरिवेटिव आएगा एक्स प्लस पाई बाय 2। और अगर हम इसे साइन में ही लिखना चाहते हैं, बिकॉज हमें कहा गया है कि असेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स करना है, और अगर साइन एक्स की ही टर्म्स में लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस 2 टाइम्स पाई बाय 2, जो हमने सक्सेसिव डिफ्रेंसिएशन में भी पढ़ा है। तो एफ ट्रिपल डैश कॉस एक्स प्लस नेक्स्ट आ जाएगा इसी का डेरिवेटिव, और इसको हम साइन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस 3 पाई बाय 2। इसके बाद हमारे पास है एफ एन माइनस वन डेरिवेटिव भी है, तो ऑब्वियसली ट्रिपल डेरिवेटिव आ रहा है, तो साइन का 3 पाई बाय 2 इसमें एक्स में ऐड हो रहा है, तो वैसे ही हम डायरेक्टली लिख सकते हैं साइन जितना डेरिवेटिव है उतनी टाइम्स पाई बाय 2 आ रहा है यहाँ पे, तो n माइनस वन है, तो x प्लस n माइनस वन पाई बाय 2। एफ एन एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस, इसी तरीके से nth डेरिवेटिव है तो n पाई बाय 2। और हमें तो वैल्यूज़ निकालनी है एट ज़ीरो, क्योंकि मैक्लॉरिन्स थ्योरम में हमें वैल्यूज़ निकालनी है एट एक्स इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक वैल्यू 0 पे। तो हम इसको करेंगे, जैसे हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स है, साइन एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है फिर एट ज़ीरो, तो साइन ज़ीरो इज़ 1। इसके बाद आता है एफ डैश ज़ीरो, तो साइन एक्स प्लस पाई बाय 2 था, एक्स में हम ज़ीरो रख देंगे और फिर पाई बाय 2, एंड वी नो दैट साइन पाई बाय 2 हमारे पास 1 आएगा, साइन ज़ीरो इज़ ज़ीरो, एफ डैश इज़ एफ साइन ज़ीरो पाई बाय 2 पे 1 है, एफ डबल डैश ज़ीरो इज़ साइन ज़ीरो प्लस 2 पाई बाय 2, दैट इज़ दिस वन। तो मेरे पास आएगा साइन पाई जिसकी वैल्यू आएगी 0। फिर ट्रिपल डैश आएगा, अगेन साइन एक्स में रख दिया 0, और यहाँ 3 पाई बाय 2, एंड वी नो दैट साइन 3 पाई बाय 2 इज़ इक्वल टू -1। ठीक है, एंड देन सो ऑन एफ n माइनस वन एट 0 विच इज़ साइन n माइनस वन पाई बाय 2। उसी तरीके से n थीटा एक्स, इसमें ध्यान देने वाला सिर्फ ये है कि यहाँ पे हमारे पास थीटा एक्स आता है, बिकॉज ये हमारे पास लेग्रांजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर है, तो यहाँ पे इज इक्वल टू साइन थीटा एक्स प्लस n पाई बाय 2। जस्ट आपने x में थीटा एक्स भरना है और ये आ गया। एंड फिर मेरे पास जो इक्वेशन 1 है, इसमें हम ये वैल्यूज़ सारी की सारी डालेंगे, तो हमारे पास आएगा देयरफॉर फ्रॉम 1 वी गेट,
तो साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। फर्स्ट हमने ज़ीरो सब्स्टिट्यूट किया एफ एट ज़ीरो पे वैल्यू लिखने के लिए, देन वी हैव एक्स एफ डैश ज़ीरो, तो इस पे हमने डाल दिया एफ एट ज़ीरो की वैल्यू, एफ डैश एट ज़ीरो की वैल्यू दैट इज़ 1, फिर एक्स स्क्वायर ओवर 2, तो यहाँ पर आ गई एफ डबल डैश एट ज़ीरो की वैल्यू, जो कि हमारे एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल के साथ में एफ डबल डैश एट ज़ीरो है, तो वो आ गई वैल्यू। फिर एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एट ज़ीरो पे वैल्यू, एफ ट्रिपल डैश एट ज़ीरो पे वैल्यू आ रही है -1, वो हमने यहाँ पे भर देनी है -1, एंड देन सो ऑन। और फिर उसके बाद n माइनस वन टर्म आ रही है, एक्स रेज पर n-1 फैक्टोरियल एफ n-1, तो इसकी वैल्यू आएगी एक्स रेज टू द पावर n-1 ओवर n-1 फैक्टोरियल, और फंक्शन की वैल्यू n-1th डेरिवेटिव पे आएगी n-1 पाई बाय 2, और लास्ट में हमारे पास है एक्स रेज टू पावर n ओवर n फैक्टोरियल साइन, कहा गया है हमें पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी थीटा एक्स प्लस एन पाई बाय 2, तो ये आ गया आपके पास थीटा एक्स प्लस एन पाई बाय 2 वेयर थीटा इज लाइंग बिटवीन 0 and 1, एंड दिस इज द मैक्लॉरिन एक्सपेंशन वी नीड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है log 1 प्लस एक्स की एक्सपेंशन, जिसमें log 1 प्लस एक्स आता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस सो ऑन प्लस -1 रेज़ टू पावर n-1 n एक्स ओवर 1 प्लस थीटा एक्स होल टू द पावर n। इसमें भी आपको मैक्लॉरेंस एक्सपेंशन ही करनी है। इसको भी करने के लिए हमें फंक्शन अज्यूम करना है एफ ऑफ एक्स, जिसकी भी एक्सपेंशन करनी है वो फंक्शन हम अज्यूम कर लेंगे, वो है एफ एक्स वन लॉग 1 प्लस एक्स, इसका डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस एक्स, सेकेंड डेरिवेटिव हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स होल टू द पावर -1, तो जब सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमें इसी का डेरिवेटिव निकालना है, जो कि -1 प्लस एक्स होल टू द पावर -1 और डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स, और वो क्या आएगा -1 ओवर 1 प्लस एक्स, क्योंकि -2 आएगा तो नीचे, और इसकी डेरिवेटिव हमारे पास 1 है, या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर -2, देन ट्रिपल डेरिवेटिव वही -2 आगे, और ये बन जाएगा +2, 1 प्लस एक्स की पावर -2 -1, एक एक डिग्री लेस हो जाती है, तो ये आ गया 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर -3, जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। लास्ट में हमारे पास nth ऑर्डर डेरिवेटिव ही कहा गया है, तो हम सीधा nth ही लिखते हैं, और मुझे पता है कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव बाय सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से आता है y इज इक्वल्स टू log ax प्लस b, अगर आपके पास है तो इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा -1 रेज टू पावर n-1 फैक्टोरियल a रेज टू द पावर n ओवर ax प्लस b होल टू द पावर n, जहाँ पे x जो है इट विल बी ग्रेटर देन -b ओवर a। इसी चीज़ को हमने यहाँ लगाया, यहाँ ए एक्स की जगह पे a की वैल्यू, अगर मैं इसको ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में लिखूँ तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 1, तो a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई 1, जस्ट रिप्लेस इट एंड वी गेट -1 रेज टू द पावर n-1, -1 रेज टू पावर n-1, उसके साथ में है n-1 फैक्टोरियल, और a रेज टू पावर n, a की वैल्यू है 1 की पावर n ओवर ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर n, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n। अब मुझे ये सारी वैल्यूज़ चाहिए एट ज़ीरो, क्योंकि मैक्लॉरेंस एक्सपेंशन में एट ज़ीरो हम फाइंड आउट करते हैं, तो एफ एट ज़ीरो इज़ log 0 प्लस 1, दैट इज़ log 1, एंड दैट इज़ इक्वल टू 0, देन एफ डैश एट ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस एक्स होल टू द पावर -1, एक्स की जगह हमारा आ जाएगा 0, दैट इज़ वैल्यू इज़ 1। सिमिलरली डबल डैश एट ज़ीरो मुझे चाहिए वैल्यू, तो वो आ जाएगी आपके पास डबल डैश एट ज़ीरो इज़ -1। इसी तरीके से ट्रिपल डैश एट ज़ीरो, तो 2 ओवर 1 प्लस ज़ीरो का क्यूब विच इज़ इक्वल्स टू 2, एंड सो ऑन
nth, अब यहाँ ज़ीरो पे नहीं क्योंकि रिमाइंडर हमारा क्या होता है लैग्रांजेस फॉर्म, तो इसीलिए हम इसको थीटा एक्स लिखते हैं और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी -1 रेज टू द पावर n-1 फैक्टोरियल ओवर 1 प्लस एक्स की जगह जस्ट थीटा एक्स रखना है आपने और होल टू द पावर n। ये हो गई लैग्रांजेस फॉर्म रिमाइंडर की। और इसको फुल एक्सपेंशन में इक्वेशन जो हमारे पास आएगी वो आएगी f(x) by Maclaurin's theorem is equal to f at 0 x f dash 0 x square by 2 factorial f double dash 0 and so on x raised to power n over n factorial nth order derivative at theta x where theta lies between 0 and 1. Just replace the values. fx की वैल्यू थी log 1 plus x which is equal to f at 0 is 0, तो हमारे पास ज़ीरो ही वैल्यू है तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो। फिर आएगा डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव एट ज़ीरो इज़ 1, तो ये आ गया 1। ठीक है, उसके बाद दूसरा आएगा प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एट ज़ीरो इज़ -1। इसी तरीके से तीसरा आएगा हमारे पास प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल 2 प्लस सो ऑन प्लस लास्ट टर्म है एक्स इज टू पावर n ओवर n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में आपके पास आ रहा है -1 रेज टू द पावर n-1 फैक्टोरियल और नीचे आ रहा है 1 प्लस थीटा एक्स होल टू द पावर n। जो चीज़ें कॉमन है वो हम यहाँ से कट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास 2 फैक्टोरियल है, 2 इंटू 1 दैट इज़ 2 ही होगा। ओके, यहाँ पे है 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1 जो कि हमारा फैक्टोरियल है। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो वी लेफ्ट विद ओनली 3, मतलब एक्स क्यूब बाय 3 ही बचेगा। इसके बाद यहाँ पर भी हमारे पास एक्स रेज टू द पावर n है, n रे फैक्टोरियल है, -1 रेज टू पावर n-1 है, n-1 फैक्टोरियल है। तो ये जो n-1 फैक्टोरियल है और ये जो n फैक्टोरियल है, अगर हम यहाँ पे रफ में करें तो हमारे पास n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n इंटू n-1 फैक्टोरियल और इस तरीके से ये दोनों ही डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कैंसिल हो जाएंगे एंड वी लेफ्ट विद ओनली n। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ n बचेगा। Therefore, finally we can write log 1 plus x is equal to x minus x square by 2 factorial plus x cube by 3 minus so on plus -1 raised to power n-1 over n into x raised to power n over 1 plus theta x whole to the power n। नेक्स्ट हम ले रहे हैं ऑब्टेन द फर्स्ट 3 नॉन ज़ीरो टर्म्स इन मैक्लॉरिन फार्मूला फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो मुझे फर्स्ट 3 नॉन ज़ीरो टर्म्स चाहिए जहाँ पे हमें ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करने पर नॉन ज़ीरो टर्म्स मिले अगर एक्सपेंशन हम बायनोमियल मैक्लॉरिन्स करते हैं। तो हमारे पास आ रहा है लेट फंक्शन है लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो हमें वही चीज़ें चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा, वो आएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंसिएशन ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स, जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास एफ डबल डैश एक्स विच इज़ इसकी डेरिवेटिव -1 1 प्लस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव -1 एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 plus x square which is equal to minus 1 plus x square whole to the power -2 and derivative of 1 plus x square is 2x। तो मेरे पास फाइनली आएगा -2x 1 plus x square whole to the power -2। f ट्रिपल डैश x हम करेंगे मतलब इसी का डेरिवेटिव थर्ड। तो यहाँ पे हम दो बार फंक्शंस हैं हमारे पास,
तो हमारे पास अब दो फंक्शंस हैं एक्स के, एक्स और यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर -2। -2 तो पहले हम बाहर ले लेते हैं और फिर हम करेंगे एक्स डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर -2 आगे आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर -3 हो गया। अब डेरिवेटिव ऑफ अंदर जो आपका फंक्शन है वो आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x। देन वी हैव, ये हमारे पास क्लोज हो गया। फिर उसके बाद हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर -2 को एज इट इज़ रखा एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज़ 1, तो ये आ गया एंड वी क्लोज दिस वेक्टर ब्रैकेट। फाइनली मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेती हूँ, 2 2 ज़ा 4 एंड वी गेट -4, एक एक्स ये विच इज़ एक्स स्क्वायर, और उसके बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर -3 प्लस यहाँ पे आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर -2। ओके, और इसको अगर हम थोड़ा सा और, क्योंकि मुझे फिर से डिफ्रेंशिएट करना है, आप चाहो तो यहीं पे भी कर सकते हो, लेकिन जो चीज़ कॉमन आ सकती है वो हम कॉमन ले लेंगे टू मेक इट सिंपलर। तो -2 हमारे पास है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके पास -3 पावर है, इसके पास -2 पावर है, तो मैं इसमें से -3 बाहर ले लेती हूँ और फिर उसके बाद -4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। क्योंकि हमने -3 बाहर लिया है तो ऑटोमेटिकली -3 लेने के लिए वी हैव टू ऐड 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा, एंड दिस इज इक्वल टू -2 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर -3, एंड इसको जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ -4 एक्स स्क्वायर है, यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर है, ये बन जाएगा -3 एक्स स्क्वायर और ये साथ में +1। ओके, देन एफ फोर्थ डेरिवेटिव एक्स का, तो हमारे पास दो फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन हम देख सकते हैं, जिसको फिर हमने सिंप्लीफाई किया, -2 हमारे पास बाहर आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमने क्या किया, इसकी पहले एज इट इज़ रखा -3 एंड डेरिवेटिव ऑफ -3 एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो वो आ जाएगा -3 का हो जाएगा -3 2 ज़ा 6 और ये सिंगल एक्स। उसके बाद हमारे पास हम दूसरा करेंगे इसका डेरिवेटिव, तो हमारे पास आ गया 1 - 3 एक्स स्क्वायर, लिख सकती हूँ मैं इसको, और इसका डेरिवेटिव हमारे पास आएगा -3 आगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर -3 और एक और माइनस हो जाएगा दैट इज़ -4, और फिर उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो कि होता है 2x, and then bracket close, इस तरीके से। then we have it is equal to, अब इसको हम ओपन कर लेते हैं, -2 सबसे बाहर है, -2 मेरे पास आ रही है वैल्यू, थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, -6 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर -3, फिर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर -3 है, ये बन जाएगा -6, उसके बाद यहाँ एक एक्स है वो हमने यहाँ लिख दिया, फिर एक यहाँ पे 1 - 3 एक्स स्क्वायर, और फिर उसके बाद हमारे पास वैल्यू आएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर -4 एंड ब्रैकेट क्लोज। तो फाइनली जब हम इसको ओपन अप करेंगे तो हमारे पास आता है -6 और इसका आपके पास बचेगा -12, बाहर ले लिया हमने 6 को, यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो लोएस्ट आपके पास आ रहा है वो आ रहा है -4, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर -4 एंड ब्रैकेट क्लोज, यहाँ से बचा -x, ओके, और यहाँ से बचा आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से हमने -4 लिया है, -4 जब हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ हमें एक -1 और +1 करना पड़ता है, ये -4 बन जाएगा और ये +1 वाली टर्म हमारे पास बच गई, -4 बाहर चला गया,
तो हमारे पास आ गया -x 1 माइनस 3x² यहाँ से, क्योंकि 6 हम बाहर ले चुके हैं, और यहाँ पे आ गया क्लोज। इसके बाद इट इज़ इक्वल टू -12 अगेन 1 + x² होल टू द पावर -4। यहाँ पे हम इसको ओपन अप कर लेते हैं सो दैट हम सिंप्लीफाई कर सकें। -x -x³ -x +3x³ ये और ये यहाँ पे बनाएंगे आपके पास 1 + x² होल टू द पावर -4, माइनस माइनस हो जाएगा -2x, और ये बन जाएगा +2x³। ये आ गई वैल्यू फोर्थ डेरिवेटिव की। अब हमें हर एक की वैल्यू चेक कर लेनी चाहिए एट ज़ीरो, बिकॉज मैक्लॉरेंस में हर एक की वैल्यू x = 0 पे हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास f एट 0 इज़ इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 0 इज़ 0। फिर f डैश एट 0 इज़, देख सकते हैं आप यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ रही है 1 0, तो 1 + 0 रेज़ टू द पावर -1 इज़ अगेन 1। तो ये मेरी वैस वैल्यूज़ आई। अब मेरे पास वैल्यू आनी चाहिए f डबल डैश एट 0। तो ये जब x 0 भरेंगे तो ऑटोमेटिकली सारा डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। फिर हम ट्रिपल डैश की वैल्यू निकालते हैं एट 0। मेरे पास ये टर्म बन के आई है पूरी की पूरी। हमें f ट्रिपल डैश एट 0 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर x मेरे पास आ रहा है -2, उसके बाद 1 + 0, तो ये 1, इसके बाद 1 + 0 x की जगह पे 0, अगेन 1, ये 0 है ये 1 है, तो आंसर आया -2। तो एक हमारे पास ये 0 आया है, एक ये 1 आया है, ये हमारे पास -2 आया है। तो मतलब 2 टर्म्स आ चुकी हैं। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है फर्स्ट 3 नॉन ज़ीरो टर्म्स चाहिए, 3 चाहिए, तो 2 तो नॉन ज़ीरो आ गई। अब हमें फोर्थ को भी चेक कर लेना चाहिए क्या ये नॉन ज़ीरो है। तो जैसे हम यहाँ पर फोर्थ में 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी -12 1 + 0 होल टू द पावर -4 इंटू -2 × 0 + 2 × 0। तो ये जब 2 × 0 वाली टर्म है ये हमारी बन जाएगी -12 × 1 × 0 एंड दिस इज़ 0। तो इसका मतलब हमें फिफ्थ डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा, बिकॉज फोर्थ डेरिवेटिव हमारा 0 आ रहा है और 2 ही हमारे पास नॉन ज़ीरो टर्म्स बनी हैं। तीसरी नॉन ज़ीरो के लिए हमें फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा। फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हमें फोर्थ डेरिवेटिव को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। d/dx ऑफ -12 1 + x² रेज़ टू द पावर -4 -2x + 2x³ और ये आ गया। तो इसको डेरिवेटिव करना है, यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, तो हम पहले ही जो कॉन्स्टेंट्स हैं उन्हें बाहर निकाल देंगे। यहाँ से -12 और यहाँ से 2, -12 एंड 2, तो d/dx ऑफ 1 + x² होल टू द पावर -4 x + x³, ये आ गई वैल्यू। अब ये आ गया -24। ओके, देन वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव। तो हमारे पास आएगा -4 आगे 1 + x², डेरिवेटिव ऑफ 1 + x² इज़ 2x, x + x³ एज इट इज़, देन प्लस x 1 + x² टू द पावर -4, और यहाँ 1 + x² की पावर आ गई -5, 1 + x² -4 -5, 1 + x² as it is, और डेरिवेटिव ऑफ x + x³ इज़ 1 + 3x² -24। अब जितने भी यहाँ पे टर्म्स हैं उनको हमें ओपन अप करके देखना है कि व्हाट विल वी गेट। तो यहाँ पर पहले तो यहाँ पे 2x है, तो 2 4 8 कर देते हैं ये माइनस साइन के साथ। इसके बाद 1 + x² रेज़ टू द पावर -5, और यहाँ से जो x बचा वो मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देती हूँ। वी गेट x² +
x raised to the power 4 plus 1 plus x square whole to the power -4 1 plus 3x square। अब मुझे वैल्यू चाहिए फिफ्थ ऑर्डर की एट ज़ीरो। जब मैं ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करूँगी वी गेट -24 -8 1 प्लस 0 रेज टू पावर 5 0 प्लस 0 ये 4 पावर प्लस यहाँ पे बचा 1 प्लस 0 रेज टू पावर -4 1 प्लस 3 0 ये बचा एंड दिस इज़ इक्वल टू -24। फर्स्ट टर्म जो है ये पूरी की पूरी हमारे पास ज़ीरो हो गई और सेकंड टर्म में मेरे पास बचा ये ज़ीरो ये 1 ये ज़ीरो ये 1 तो ओनली 1। तो आंसर आया मेरे पास -24। बट एक साइन हमने देखा ये हमारे पास यहाँ पे माइनस आ रहा है तो इसीलिए माइनस माइनस हमारे पास +24। आप यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं, यहाँ -2x + 2x³ था तो इसीलिए यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो -x + x³ हो गया। फिर आपने इसी का डेरिवेटिव किया है यहाँ पे तो -2x + 2x³ यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास 2 कॉमन लिया तो आपके पास ये वैल्यू आएगी -1 + 3x² और इसी तरीके से -1 + 3x² -1 प्लस और ये माइनस की वजह से मेरे पास +24। अब ये वैल्यू हमारे पास नॉन ज़ीरो आई है तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे सारी वैल्यूज़ जो कि f(0) मेरे पास 0 है, f' एट 0 1 आई है, f" एट 0 0 आई है, ट्रिपल' एट 0 -2 आई है, फोर्थ डेरिवेटिव 0 आया है और फिफ्थ डेरिवेटिव हमारे पास 24 आया है। ये वैल्यूज़ हमारे पास मैक्लॉरेंस फॉर्मूले में भरी जाएगी बाय फॉर्मूला f at as x is equals to f at 0 plus x f'0 x² / 2 factorial f"0 क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल f"0 फोर्थ डेरिवेटिव एंड दिस हमने सिर्फ वैल्यूज़ भरनी है। तो टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल्स टू टेंजेंट एट 0 जो मैंने वैल्यू निकाली थी लास्ट टाइम तो मेरे पास आई थी f at 0 प्लस x टाइम्स 1 प्लस x² / 2 फैक्टोरियल f" की वैल्यू 0 थी जो कि यहाँ पर है। फिर उसके बाद x³ / 3 फैक्टोरियल f" की वैल्यू -2 थी प्लस x4 / 4 फैक्टोरियल जब मेरे पास फोर्थ डेरिवेटिव है वो 0 है और उसके बाद लास्ट में जो नॉन ज़ीरो टर्म आ रही है वो x⁵/5 फैक्टोरियल और वो है 24। ठीक है एंड सो ऑन। अब यहाँ से जो चीज़ें कॉमन हो सकती हैं वो हम निकालेंगे। जैसे यहाँ पर x1 है, यहाँ पे आ रहा है -2 तो 3 फैक्टोरियल को हम 3 × 2 × 1 की फॉर्म में लिखेंगे तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हम 24 लिख रहे हैं और यहाँ 5 है फैक्टोरियल के साथ तो 5 फैक्टोरियल इज़ 4 × 3 × 2 × 1 4 × 3 इज़ 12 12 × 2 इज़ 24 तो इसका मतलब ये पूरा 24 के साथ कैंसिल हो जाएगा एंड वी लेफ्ट विद ओनली 5। तो मेरे पास जो बचेगा वो है विच इम्प्लाइज टेंजेंट इनवर्स x इज x माइनस x³ / 3 प्लस x⁵5/5 और माइनस सो ऑन मीन्स हमारे पास ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही हैं। इसी तरीके से आप और भी एक्सपेंशंस कर सकते हो।